मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। ये पंसारी जाति के थे। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो कि राजकोट के दीवान के पद पर काम करते थे। गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था। 1883 में मोहनदास की शादी कस्तूरबा बाई से हुई। शादी के 1 साल के बाद गांधी जी की एक संतान हुई, जो तुरंत इस दुनिया को अलविदा कह चली गई। इसके बाद मोहनदास की 4 संतानें हुई: हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा पोरबंदर से हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई इन्होंने राजकोट से पास की। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने अहमदाबाद से 1887 में पास की। मोहनदास ने गुजरात के जो भावनगर है, उसके श्यामल दास कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए मोहनदास 1888 में इंग्लैंड गए। गांधी जी की उम्र जब 15 वर्ष ही थी, तब महात्मा गांधी के पिताजी की डेथ हो गई। 1893 में मात्र 24 वर्ष की उम्र में अब्दुल्ला नामक व्यापारी की कंपनी का केस लड़ने के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका चले गए। 7 जून 1893 को गांधी जी जब डरबन से पिटोरिया जा रहे थे और उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीद रखा था, और रास्ते में एक स्टेशन आता है पीटर मैरिचबर्ग, और फिर जब टीटी ने गांधी जी को चेक किया, लेकिन गांधी जी का सिर्फ रंग काला होने के कारण वहाँ की रंगभेद नीति के आधार पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया। कि इस घटना ने गांधी जी को अंदर से उनके व्यक्तित्व में इतना बदलाव कर दिया कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए दक्षिण अफ्रीका में ऐसे तमाम कानूनों का उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, जो काले और गोरे होने के कारण भेद करते थे। वर्ष 1904 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1909 में मोहनदास जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को मोहनदास भारत आते हैं, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और यहाँ पर आकर के महात्मा गांधी जी ने यहाँ के इंडियंस को कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करो, जिससे कि यहाँ के अंग्रेज़ों को महसूस हुआ कि जो व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में हमारा विरोध कर रहा था, वो आकर भारत में हमारी मदद कर रहा है। इसीलिए 1915 में ब्रिटिश संसद ने मोहनदास जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। बिहार के चंपारण में 3 कठिया पत्ती चलती थी, जिसमें नील की खेती करना सबके लिए जरूरी था, और इससे परेशान होकर राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले और बताया कि चंपारण में 20 कट्ठा खेत में से 3 कट्ठा खेत पर सभी किसानों के लिए नील की खेती करना अंग्रेज़ों ने बहुत ज़रूरी कर दिया है, और अंग्रेज़ इसका उचित दाम भी नहीं देते थे, और इसके खेती करने से लगातार फसलों के उपजाने से वहाँ की भूमि बंजर हो रही थी।
बिहार में 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण गए और यहाँ पर गांधी जी यहाँ के सभी परेशान किसानों से मिलजुल कर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिससे अंग्रेज़ों को गांधी जी ने ऐसा मैसेज दिया कि अब इस प्रकार से खेती करना और नहीं चलेगा। गांधी जी के प्रयासों के कारण यहाँ के गवर्नर ने फिर 3 कठिया पत्ती को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मोहनदास जी को कहा कि भारत को महात्मा मिल गए। अहमदाबाद के अनुसुईयाबेन साराभाई ने गांधी जी को गुजरात बुलाया, जहां 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने 21 दिन का प्रथम आमरण अनशन किया और मजदूरों को उनका हक दिलवाया, उनका बोनस दिलवाया। इसके बाद गांधी जी ने खेड़ा, जो गुजरात में स्थित है, वहां पर सत्याग्रह किया। वर्ष 1918 में अकाल पड़ गया था, फिर भी अंग्रेज ये कह रहे थे कि हमें टैक्स चाहिए। तो 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया और इसमें भी गांधी जी ने सफलता प्राप्त की। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने कहा कि भारत में बहुत सारी आंदोलन और बहुत सारे क्रांतिकारी घटनाएं घटित हो रही है, जिसे कि हमें किसी भी प्रकार रोकना ही होगा। तो सर सिडनी रॉलेट ने कठोर से कठोर कानून बनाने का सलाह दिया। उन्होंने कहा कि जिस पे भी शक हो कि यह आंदोलन करता है या उससे कोई जुड़ा हुआ काम करता है, उस व्यक्ति को बिना बताए कोई कारण उसे अरेस्ट करो, और जिसको भी हम इस रॉलेट एक्ट के अनुसार हम पकड़ेंगे और उसको कोई भी कोर्ट में अपील करने का या कोई भी वकील रखने का कोई भी राइट नहीं होगा, और जब तक उसे अंग्रेज चाहेंगे उसे बंद रखेंगे। तो गांधी जी ने पूरे देश में 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दिया, जिस हड़ताल का सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब और उसके आसपास के राज्यों में पड़ा। और इसमें जब 2 व्यक्ति डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जब जेल में डाल दिया गया, तो पूरे ही पंजाब में हंगामा हो गया और पंजाब में फिर अंग्रेज़ों ने सैनिक शासन लगा दिया। जनरल डायर को इसका हेड बना दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पूर्णिमा थी और उस दिन इसी जगह जलियांवाला बाग में लोग अपनी सभा आयोजित कर रहे थे। तो जैसे ही यह बात जनरल डायर को मालूम हुई, वो सेना के साथ पूरी सभा और आसपास के जितने भी नागरिक वहाँ पर सभा कर रहे थे, सबको घेर कर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में 1000 से भी अधिक भारतीय मारे गए थे, जिससे प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी उपाधि नाइटहुड की अंग्रेज़ों को वापस कर दी और लोगों ने मांग की कि ये अन्याय हुआ है और जनरल डायर को इसलिए फांसी दी जाए। तो अंग्रेज़ों ने एक हंटर कमेटी को बिछाया कि जांच करे कि जनरल डायर की गलती है भी या नहीं। इसके बाद जनरल डायर को सस्पेंड कर दिया गया और इस जलियांवाला बाग में एक व्यक्ति थे, उधम सिंह, जो कि अपना पूरा परिवार खो चुके थे। अब वो जनरल डायर को उधम सिंह मारना चाहते थे, लेकिन इंडिया में उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती थी। तो जब जनरल डायर यहाँ इंडिया से अपने लंदन में
चले गए और वहाँ वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो उस समय सुबह के समय जनरल डायर को उधम सिंह जी ने मार दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जो कि असहयोग आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था, यानी कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार। इस आंदोलन में नेता घर घर जाकर कहते थे कि विदेशी कपड़ा है तो दे दीजिए, और उस कपड़े को वो होलिका दहन करते थे, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर अंग्रेज़ों का थाना या निवास स्थान होता था। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा नामक स्थान पर भी ऐसे ही लोग होलिका दहन करने जा रहे थे, और बगल में ही पुलिस स्टेशन था। तो पुलिस स्टेशन के जितने पुलिस वाले थे वो सभी लोगों को लाठियों से, डंडों से मारने लगे। तो जब लोग बहुत पिट गए तो वो अपने अपने गांव गए और वहां से बहुत अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित करके लेकर आ गए, और फिर वो एक बड़ी भीड़ के साथ पुलिस स्टेशन में आए और उन पुलिस वालों को मारा और फिर उन्हें जिंदा जला दिया। तो गांधी जी ने बारदोली से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। वर्ष 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गया था और इससे महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई थी। नमक जैसे जरूरी चीज को भी अंग्रेजों ने भारतीयों के बनाने पर रोक लगा दिया था। तब गांधी जी ने कहा कि हम साबरमती आश्रम से समुद्र तट, जो कि लगभग 350 किलोमीटर है, की पैदल यात्रा करेंगे और नमक बनाकर इस कानून को तोड़ देंगे कि समुद्र पर नमक बनाने का अधिकार हम सभी भारतीयों को है। जिस यात्रा में 78 व्यक्ति और गांधी जी के साथ चले, और इस यात्रा में गांधी जी को लगभग 24 दिन का समय लग गया। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और एक मुट्ठी नमक उठाकर सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और गांधी जी ने अपनी मांग को अंग्रेजों से पूरा करवाया। वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसमें जो भी नेता कैदी थे, जिन नेताओं ने हिंसा नहीं किया था, हजारों लोग जो जेल में थे, उन सभी को छोड़ दिया गया। गांधी जी ने वर्ष 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया तथा साल 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की, और उन्होंने विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी बोले, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, कि हर भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास करे या उसी प्रयास में तुम शहीद हो जाओ। और इस आंदोलन के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण या बहुत सफल हो जाने के कारण ही अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा। 22 फरवरी 1944 को आगा खां महल में कस्तूरबा गांधी जी की 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गांधी जी 1947 में नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट किए और सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार की भी ये यात्रा किए तथा भारत के विभाजन का बहुत विरोध किया। देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को, जिस समय भारत की जनता आज़ादी की खुशी मना रही थी,
उसी समय गांधी जी कलकत्ता में एक जो बहुत बड़ा दंगा हुआ था उसे शांत कराने के लिए उपवास एवं प्रार्थना कर रहे थे।